यूपी चुनाव से पहले ब्राह्मण वोटरों को साधने में जुटी बीजेपी। ब्राह्मण नेताओं की बनाई कमेटी के सदस्य जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे। कमेटी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी भी शामिल। ब्राह्मण वर्ग के लिए किए जा रहे कामों को उनके बीच जाकर बताएगी बीजेपी। लखनऊ में साहेबजादा बलिदान दिवस में शामिल हुए सीएम योगी। पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को सिर पर रखकर चले योगी। मुगलों के खिलाफ धर्म रक्षा में एक हफ्ते में शहीद हुए थे 4 साहिबजादे। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटों ने दी थी शहादत। आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। मंडी में 11,000 करोड़ की लागत से बनने वाले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। हिमाचल प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के दूसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह की अध्यक्षता करेंगे पीएम मोदी। निवेशकों से करेंगे बात। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी शासन के 4 साल पूरा होने पर आज पीएम मोदी का कार्यक्रम। जोश में बीजेपी के कार्यकर्ता। हिमाचली प्रधान में पहुंचे कई कार्यकर्ता। इत्र कारोबारी पीयूष जैन को जीएसटी इंटेलिजेंस ने किया गिरफ्तार। आज कोर्ट में होगी पेशी। पीयूष जैन के ठिकानों पर गुरुवार से ही हो रही छापेमारी। घर की दीवारों और अलमारियों से 257 करोड़ की नकदी मिली है। पीयूष जैन की कन्नौज के घर की दीवारें, फर्श, सीलिंग और तहखाने से निकल रहे करोड़ों रुपए और सोना चांदी। गैस वेल्डिंग कटर और छेनी हथौड़ों से तोड़ी जा रही है दीवारों और लॉक। रायपुर की धर्म संसद में कालीचरण महाराज को गांधी जी के लिए अपशब्द कहना पड़ा महंगा। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। कालीचरण महाराज ने धर्म संसद में नाथूराम गोडसे की तारीफ की थी। गांधी जी की हत्या को ठहराया था सही। गांधी जी को अपशब्द कहे जाने से धर्म संसद के आयोजन समिति ने किया किनारा। बयान को लेकर मांगी माफी। धर्म संसद में गांधी जी के अपशब्द और गोडसे की तारीफ पर कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक महंत राम सुंदर दास ने जताया विरोध। तुरंत मंच छोड़ा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष कालीचरण के खिलाफ केस दर्ज कराने आधी रात पहुंचे थाने। कालीचरण पर देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की। हरिद्वार धर्म संसद में जहरीले भाषण पर 2 और लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। अन्नपूर्णा मां और धर्मदास महाराज पर लगाई गई धाराएं। यूपी में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का विवादित बयान। यादव समाज को लेकर आपत्तिजनक बात कही। यादवों को कहा सबसे बड़ा धोखेबाज। शौकत अली ने समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव पर साधा निशाना। मुसलमानों को धोखा देने का आरोप लगाया। आगरा में आरएसएस के सेवा भारती कार्यालय में पथराव। कार्यालय के बाहर शराब पीने से मना करने पर असामाजिक तत्वों ने मारपीट की। पत्थरबाजी और मारपीट की वारदात के बाद सेवा भारती और दूसरे संगठनों ने थाने का किया घेराव। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनएसए और गैंगस्टर एक्ट के तहत किया मामला दर्ज। आज प्रतापगढ़ और सीतापुर जाएंगे यूपी के सीएम योगी। जन विश्वास यात्रा में होंगे शामिल। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। गोरखपुर में निकली बीजेपी की जन विश्वास यात्रा। गोरखपुर के एमपी रवि किशन और केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी हुए शामिल। आज स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ चुनाव आयोग की बैठक। चुनावी राज्यों में कोरोना के हालात की जानकारी देगा स्वास्थ्य मंत्रालय। देश में ओमिक्रॉन का आंकड़ा पहुंचा 500 के पार। 19 राज्यों में फैला कोरोना का नया वेरिएंट। दिल्ली में आज से लगेगा नाइट कर्फ्यू। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगी पाबंदी। दिल्ली पुलिस ने नाइट कर्फ्यू लागू करने की तैयारी की। दिल्ली में कोरोना की स्पीड बढ़ना जारी। 24 घंटे में 290 लोग संक्रमित हुए, 1 की मौत। दिल्ली में कोरोना का संक्रमण दर 0.55%। लगातार 2 दिन में पॉजिटिविटी रेट 0.5% ज्यादा रहने पर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का पहला चरण लागू होगा। येलो अलर्ट लागू होने पर 50% क्षमता के साथ चलेगी दिल्ली मेट्रो। स्कूल और कॉलेज के अलावा गैर जरूरी सामान की दुकानें होंगी बंद। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में ओमिक्रॉन के 68 मरीज अभी भर्ती। 40 लोग ठीक होने के बाद डिस्चार्ज हुए। मध्य प्रदेश में पहली बार ओमिक्रॉन के मामले आए सामने। इंदौर में विदेश से लौटे 9 लोगों में संक्रमण की पुष्टि। 7 को अस्पताल से मिली छुट्टी। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने ओमिक्रॉन केस में देरी से जानकारी देने पर शिवराज सरकार को घेरा। पूछा सरकार ने इतने समय तक जानकारी क्यों छिपाई। हिमाचल में भी ओमिक्रॉन की एंट्री। 18 दिसंबर को कनाडा से लौटी थी महिला। लेटेस्ट आरटी-पीसीआर रिपोर्ट आई नेगेटिव। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 31 नए केस मिले। राज्य में कुल केस की संख्या 141 हुई। केरल में एक दिन में 19 केस मिले। देश में कोरोना के 6,531 नए केस। पिछले 24 घंटे में 7,141 लोग ठीक हुए। कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज और सतर्कता डोज के बीच 9 महीने से 12 महीने का गैप होगा। जल्द लिया जाएगा आखिरी फैसला। पहले 2 वैक्सीन वाली कंपनी की ही तीसरी डोज लगेगी। जनवरी में करीब 3 करोड़ हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स होंगे बूस्टर शॉट के लिए योग्य। अभी 15 से 18 साल के बच्चों को सिर्फ कोवैक्सीन ही उपलब्ध होने की उम्मीद। 3 जनवरी से होगी बच्चों के टीकाकरण की शुरुआत। महाराष्ट्र के अहमदनगर के आवासीय विद्यालय में कोरोना की संख्या 51 तक पहुंची। स्कूल कैंपस को कंटेनमेंट जोन किया गया घोषित। यूपी के मेरठ में कोरोना के 4 नए केस मिले। 3 विदेशी यात्री और 1 स्कूल का छात्र इसमें शामिल है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजा गया। लखनऊ में नाइट कर्फ्यू के दौरान पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू। मेरठ में नाइट कर्फ्यू के दौरान पुलिस अनाउंस करती नजर आई। कोरोना गाइडलाइंस के पालन की सख्त हिदायत की गई। कर्नाटक में मंगलवार रात से लागू होगा नाइट कर्फ्यू। 10 दिनों की पाबंदी का फैसला। नाइट कर्फ्यू की वजह से शिरडी में रात को बंद रहेगा साईं बाबा का मंदिर। बंद दरवाजे में होगी सुबह और रात की आरती।
फ्रांस में पहली बार एक दिन में 1 लाख से ज्यादा केस आए सामने। पेरिस में हर 100 शख्स में एक हो रहा है पॉजिटिव। राष्ट्रपति मैक्रोन बैठक में जुटे। हरियाणा के अंबाला में दर्दनाक सड़क हादसा, 5 लोगों की मौत, 10 जख्मी। मुजफ्फरपुर बॉयलर विस्फोट में फैक्ट्री मालिक के खिलाफ केस दर्ज, 6 और कर्मचारियों पर भी मुकदमा। कल बॉयलर ब्लास्ट में हुई थी 4 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के सागर में बीना के विधायक का विवादित बयान, कहा बिना मतलब के मामलों में घुसते हैं, बाद में होता है मर्डर। विधायक महेश राय ने कहा टेंडर डालते ही कई लोग लगा देते हैं आरटीआई, पहले बड़े बड़े शहरों में आरटीआई कार्यकर्ताओं का होता है मर्डर। नागालैंड के ताजा हालात पर गृह मंत्री अमित शाह ने की समीक्षा बैठक। नागालैंड और असम के सीएम समेत कई अधिकारी बैठक में शामिल हुए। नागालैंड से अफवाह हटाने पर फैसले के लिए बनेगी कमेटी, 45 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी। गृह मंत्री अमित शाह की बैठक में लिया गया फैसला। महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल का बयान, कहा पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी रिव्यू याचिका, महाराष्ट्र सरकार भी केंद्र के साथ है। कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव कराने का दिया था आदेश। मोदी सरकार की सुप्रीम कोर्ट से अपील, राज्यों को आंकड़े देने के लिए दिया जाए 4 महीने का समय। जयपुर में जाट समाज के समारोह में शामिल हुए राकेश टिकैत, का किसान आंदोलन खत्म नहीं हुआ, स्थगित हुआ है। राकेश टिकैत का बयान, संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक मंच नहीं, किसान संगठन नहीं लड़ेंगे चुनाव। 56 साल के हुए सलमान खान मुंबई के पास पनवेल में अपने फार्म हाउस में काटा जन्मदिन का केक। सलमान खान के जन्मदिन पर उनके दोस्त और परिवार के लोग फार्म हाउस में जुटे। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा भी हुए शामिल। सलमान खान ने बर्थडे विशेस के लिए फैंस और मीडिया का शुक्रिया अदा किया, कहा हिंदुस्तान के लोगों का प्यार मिलने से खुश हूं। सांप काटने की घटना पर बोले सलमान खान, सांप भी जिंदा है और टाइगर भी जिंदा है। सलमान के बर्थडे में पहुंचे कई सेलिब्रिटीज, बॉबी देओल, संगीता बिजलानी, बाबा सिद्दीकी और सैफ के बेटे इब्राहिम खान भी नजर आए। मौसम में बदलाव के बाद पहाड़ों पर कई जगह बर्फबारी। बद्रीनाथ मंदिर के पास जमकर गिरे बर्फ, मंदिर परिसर हुआ सफेद। उत्तराखंड के चमोली जिले के औली ने भी ओढ़ी बर्फ की चादर, बर्फबारी का मजा लेने पहुंच रहे सैलानी। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी रुई के फाहे की तरह गिर रही है बर्फ। हिमाचल प्रदेश के नारकंडा में बिछी बर्फ की चादर, मस्ती करते नजर आए सैलानी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मुगल रोड हुआ बंद, 2 दिन से हो रही है बर्फबारी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारी बर्फबारी, सड़क और पेड़ों पर बर्फ की बिछी चादर। सिक्किम की चांगू लेक में भारी बर्फबारी, बर्फ में फंसे सैलानियों को बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। दिल्ली में कल रात हुई बारिश का भी प्रदूषण पर असर नहीं हुआ। राजधानी की आबोहवा आज भी गंभीर कैटेगरी में, सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 433 दर्ज किया गया। पंजाब में शीतलहर का कहर जारी, अमृतसर में छाया घना कोहरा, सुबह अलाव का सहारा लेते नजर आए लोग। यूपी के कई इलाकों में कोहरे का कहर, मुरादाबाद में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम रही, सुबह गाड़ी की लाइट्स ऑन करके चलते दिखे लोग। प्रयागराज में भी छाया घना कोहरा, लोगों का आम जनजीवन हुआ प्रभावित। मुंबई में सर्दी खांसी की दवा के ओवरडोज से 5 महीने के एक बच्चे की मौत हुई, तो मां ने डर से शव को एक पानी के भरे ड्रम में छिपा दिया। बच्चे की मां ने पकड़े जाने के डर से पुलिस में जाकर किडनैपिंग का केस दर्ज कराया। पुलिस ने जांच में ड्रम से शव बरामद किया। पुणे में चोरों ने एक एटीएम को विस्फोटक से उड़ाया, 16 लाख रुपए लेकर फरार हुए। पुणे में 167 किलो गांजा बरामद, 5 महिलाओं समेत 12 आरोपी गिरफ्तार। ओडिशा में बीएसएफ को बड़ी कामयाबी, तेंतुलिब्दा के पास सड़क किनारे मिले 3 आईईडी। नासिक में युवक की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत, घटना सीसीटीवी में कैद। होटल परिसर में रेनोवेशन के काम के लिए की गई थी खुदाई, युवक उस खुदाई को नहीं देख पाया, जिसकी वजह से उसमें गिर गया। जम्मू के त्रिकुटा नगर में एक दुकान में लगी आग, काफी मुशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। यूपी के कानपुर में आरपीएफ जवान ने बचाई एक यात्री की जान, चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त गिर गया था यात्री। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने किया पौधारोपण, दिल्ली में मध्य प्रदेश भवन में लगाए पौधे। मदुरई के मीनाक्षी अम्मा मंदिर में लोगों की भारी भीड़, मरगाजी अष्टमी कार फेस्टिवल के लिए पहुंचे लोग। ऑस्ट्रेलिया में पर्थ के पास 2 जगह पर लगी आग, फायर ब्रिगेड ने हेलीकॉप्टर की मदद से पाया काबू, कई घर जलकर खाक। पर्पल लाइट से जगमगाया केप टाउन सिटी हॉल, आर्च बिशप डेसमंड टुटू को दी गई श्रद्धांजलि। कनाडा में ठंड से बुरा हाल, कई इलाकों में दी गई कोल्ड वार्मिंग, भारी बर्फबारी से बढ़ी ठिठुरन। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में फादर फ्रॉस्ट रेस का आयोजन, 2.5 किलोमीटर तक भागे सैकड़ों लोग। मैसेडोनिया के स्कॉप्जे में सेंटा क्लॉज रेस में शामिल हुए सैकड़ों लोग सेंटा क्लॉज की कॉस्ट्यूम्स में भागते नजर आए। चीन के मिशन शेनझोउ के 2 एस्ट्रोनॉट ने की दूसरी स्विस वॉक, स्पेस स्टेशन के बाहर लेकर गए कैमरा। अदन की खाड़ी में आयोजित ड्रिल में शामिल हुआ चीन, पिछले 13 सालों में कई नेवल मिशन में शामिल हुआ है चीन। इजराइल के पीएम ने गोलान हाइट्स के लिए करोड़ों के प्रोजेक्ट का ऐलान किया, गोलान हाइट्स में लोगों की संख्या दोगुनी करने की प्लानिंग है। बोलीविया में आई बाढ़ से अब तक 12 लोगों की मौत, हजारों लोग हुए बेघर।
अफ्रीकी देश कांगो के शहर बेनी में बम धमाका, 6 लोगों की मौत, इस्लामिक स्टेट पर धमाका करने की आशंका है। स्पेन के ला पाल्मा में इमारतों से हटाई जा रही है राख, सेना के जवानों के साथ इमरजेंसी सर्विस के लोग जुटे। मेलबर्न टेस्ट के दूसरे दिन गेंदबाजों ने कराई इंग्लैंड की वापसी, 219 रन पर ऑस्ट्रेलिया के 8 विकेट गिरे, एंडरसन ने झटके 3 विकेट। मेलबर्न टेस्ट के दूसरे दिन का खेल शुरू होने के पहले ड्रामा, इंग्लैंड टीम के 2 सपोर्ट स्टाफ को कोरोना की हुई पुष्टि, आधे घंटे की देरी से शुरू हुआ खेल। सेंचुरियन टेस्ट के पहले दिन टीम इंडिया ने 3 विकेट खोकर बनाए 272 रन, केएल राहुल 122 और अजिंक्य रहाणे 40 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। केएल राहुल ने दक्षिण अफ्रीका के साथ टेस्ट में पहले दिन खेली शानदार शतकीय पारी, 219 गेंदों में लगाया शतक। दक्षिण अफ्रीका में 15 साल बाद किसी भारतीय ओपनर ने जड़ा शतक, वसीम जाफर ने बतौर ओपनर लगाया था शतक। सेंचुरियन में 0 पर आउट होते ही पुजारा के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड, नंबर 3 पर खेलते हुए सबसे ज्यादा बार 0 पर आउट होने का खिलाड़ी। साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम ने आर्च बिशप डेसमंड टुटू को दी श्रद्धांजलि, भारत के साथ टेस्ट से पहले 2 मिनट का मौन रखा। हिमाचल प्रदेश ने पहली बार जीता विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब, फाइनल में तमिलनाडु को हराया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।